रुख अगली खबर का। क्या आर्यन खान की रिहाई की कीमत तय की गई थी? क्या शाहरुख खान अगर 25 करोड़ रुपए दे देते तो उनका बेटा आर्यन खान गिरफ्तार नहीं होता? क्या एनसीबी के चीफ को ये 8 करोड़ इसमें से मिलने वाले थे? कौन था वो डीलर या कौन थे वो डीलर जिन्होंने डीलिंग करवानी चाहिए? इन सारे प्रश्नों के साथ एनसीबी अब कटघरे में है, क्योंकि क्रूज ड्रग्स केस में एक शख्स सामने आया है जिसने अपने हलफनामे में 25 करोड़ रुपए की डील वाली एक मिस्ट्री डाल दी है। तो क्या ये 25 करोड़ की डीलिंग वाली बात सही है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, 8 अपने को वानखेड़े को देना, 10 अपने को बांट लेना। किनारे रखिए इस बात को कि सिनेमा वाले ड्रग्स के साए में है। किनारे रखिए इस बात को भी कि आर्यन को मंगलवार को बेल मिलेगी या नहीं, अब तो नई मिस्ट्री है। 25 करोड़ वाली नई मिस्ट्री। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्रूज ड्रग्स केस में 25 करोड़ वाला तड़का लगा है। आरोप लगा है कि आर्यन को छोड़ने की कीमत 25 करोड़ थी। आरोप लगा है कि 18 करोड़ में डील तय होनी थी। आरोप लगा है कि 8 करोड़ रुपए एनसीबी के मुखिया समीर वानखेड़े को लेना था, और इन सारे आरोपों को हलफनामे की शक्ल में दर्ज कराया है इस आदमी ने। इसे तो जानते होंगे आप, इसका नाम है प्रभाकर साली। प्रभाकर साली इस आदमी का बॉडीगार्ड है। यह है किरण गोसावी। किरण गोसावी की ही सेल्फी वाली ये तस्वीर भयानक वायरल हुई थी। आर्यन जब पकड़ा गया था तो गोसावी ही था जो किसी से आर्यन की बात करा रहा था। इतने दिनों से गायब रहने वाला गोसावी का बॉडीगार्ड प्रभाकर साली सामने आया तो हैरान करने वाले आरोपों के साथ। उसने आरोप लगाया कि आर्यन की रिहाई की कीमत 25 करोड़ थी। 18 करोड़ में डील पक्की होनी थी। 10 करोड़ आपस में बांटने थे। 8 करोड़ रुपए एनसीबी के मुखिया समीर वानखेड़े को देना था। फिर हम लोग लोअर परेल गए, वहाँ पर हमारा गाड़ी रुका, पीछे से वो सैम सर आ गए। उसके तुरंत 2 मिनट के बाद एक ब्लू मर्सिडीज आ गई। ब्लू मर्सिडीज आ गई। कौन था उसमें? कौन है ब्लू मर्सिडीज? उसमें मैंने एक वो लेडी को रिकॉग्नाइज किया। वो एसआरके की मैनेजर थी, पूजा ददलानी करके। आपको कैसे पता पूजा ददलानी थी? सर मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था कि सोशल मीडिया पे ना एसआरके की मैनेजर कौन है, बॉडीगार्ड कौन है, या फिर सलमान खान का बॉडीगार्ड कौन है, या मतलब हम लोग डेली देखते रहते, रीड करते रहते, तो तुरंत पहचानने में आ जाता है। आपने कितने नजदीक से देखा पूजा ददलानी को? 5 फीट की दूरी पे। अच्छा, एकदम सामने देखा। किसके साथ बात कर रही थी वो? किरण गोसावी, सैम और ये 3 जन आपस में बात कर रहे। यहाँ एक नया नाम आया है, सैम। इस सैम का पूरा नाम है सैम डिसूजा। सैम डिसूजा शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से लगातार बात कर रहा था। सारी डीलिंग पूजा से ही हो रही थी। क्रूज पर छापेमारी के बाद मुंबई में लोअर परेल में नीली मर्सिडीज से पूजा सैम से मिलने आई थी। मर्सिडीज के भीतर ही तीनों की बातें हुई। उसके बाद हम लोग निकल गए मंत्रालय के सामने, हम लोग गाड़ी रुका दी। सुबह के 5:30 पौने 6 बज रहे थे। फिर सैम का कॉल आया, तो मैं पीछे ही बैठा था, मैंने देखा आ गए कॉल। तो बोला वो पूजा मैडम फोन नहीं उठा रहे, तो किरण गोसावी ने बोला चल जान दे, छोड़ दे, मैं भी जा रहा हूँ घर पे। आरोपों पर गौर करें तो जाहिर सी बात है कि बात इसी 25 करोड़ की डीलिंग पर ही हुई होगी। लेकिन इसके बाद डीलिंग करने वालों को झटका लगा, क्योंकि पूजा ने सैम डिसूजा का फोन उठाना बंद कर दिया। प्रभाकर साली ने एक और बयान दिया कि समीर वानखेड़े ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाया। वहाँ पर सालेकर करके एक ऑफिसर थे एनसीबी के। सालेकर जी। तो उन्होंने मुझे पेपर्स दिया, बोलते इस पे साइन कर। बोला सर ब्लैंक है ये पूरा। अच्छा, वहाँ से वानखेड़े साहब आ गए। वानखेड़े मतलब समीर वानखेड़े? समीर वानखेड़े, हाँ। उन्होंने मुझे बोला अरे साइन कर रहे काय ना होत, मतलब सर ब्लैंक है। तो सालेकर साहब बोले अरे कर काय ना होत करो। एक मिनट, आप ये बात कह रहे हैं कि आपने एज अ पंच जो साइन किया था वहाँ पर, आपने ब्लैंक पेपर पर साइन किया था? हाँ। कम से कम 9 से 10 पेपर पे मैंने साइन किया था। ब्लैंक, सब ब्लैंक। यहाँ एक और ट्विस्ट है। फोटो में दिख रहे इस किरण गोसावी ने
प्रभाकर को महालक्ष्मी भेजा ये कहकर कि वहां से इसे 2 अनजान आदमी 50 लाख रुपए देंगे। प्रभाकर ने रुपयों से भरा कपड़े का बैग लिया और निकल पड़ा चर्च गेट की ओर, क्योंकि चर्च गेट में सैम डिसूजा पैसों का इंतजार कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया कि तुझे अर्जेंट महालक्ष्मी जाना है करके। वहां से मैं तेरे को बाद में डिटेल बताऊंगा, तेरे को 50 लाख वहां से उठाना है। 50 लाख महालक्ष्मी से? हाँ। किसके पास से आपको बोला गया था? वो कुछ भी नहीं बताता, वो बोले मैं तेरे को डिटेल बताते रहेगा, तू निकल यहाँ से अर्जेंट में। अच्छा, इसी के सिलसिले में था 50 लाख उठाना था आपको? हाँ, ऑब्वियसली उसी सिलसिले में रहेगा। तो क्या आप गए, पैसा मिला आपको? मैं वहाँ पर गया, तारदेव रोड पे इंडियाना करके होटल है जी, वहाँ तक गया तो देखा एक गाड़ी नंबर था 5102 वाइट कलर की, उसमें से 2 जन उतरे। उन्होंने मेरे को क्या थैली दिया पॉलीथीन का, कपड़े का बैग था, उसमें सब पैसा था, कैश था उसमें। उन्होंने बोला वहां पर रुकना नहीं, सीधा उठाना, गाड़ी में डालना और निकल जाना वाशी के लिए। ये पैसा किसको दिया आपने? किरण गोसाई के पास। लेकिन यहाँ भी खेल हुआ। रुपए 50 लाख नहीं थे बल्कि 38 लाख थे। साथ में मैसेज था कि बाकी का पैसा 2 दिन के बाद। 4:15 के बीच में मेरे को कॉल आ गया, मैं बोला घर से निकल और मेरे को वाशी ब्रिज के इधर मिला अर्जेंट में। ठीक है, फिर वहां पर मैंने वेट किया तो बोला इनोरबिट मॉल के इधर वाशी वाला। उधर गया तो इनोवा में वो लोग आ गए, मेरे को अंदर बिठाया, वही पैसे का बैग मेरे को दिया, बोला ओला बुक कर और निकल तू चर्च गेट में, तेरे को सैम सर मिलेंगे, उनको ये रिटर्न दे दे। मैंने ओला बुक किया, मैं निकल गया। फिर ट्राइडेंट होटल के इधर मेरे को सैम सर मिले। अच्छा। उनका वो इनोवा क्रिस्टल लेके आए थे, फिर उनके गाड़ी में जाके दिया, मैं भी अंदर बैठ गया। उन्होंने सब कैश गिना, सिर्फ 38 लाख उसमें निकला। मतलब 50 लाख दी तो 38 लाख हो गए। हाँ। कैसे? अभी मैं वो सब गिनते नहीं बैठ रहा था, मेरा काम था इधर से उठाना उधर जाके देना। मैंने उनके हाथ में दिया, उन्होंने बोला 38 लाख से प्रभाकर, वो आप उधर बात करो, मेरे से बात मत करो गोसावी से। तो उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 2 दिन का टाइम दे, बाकी करवा। तब सरकारी गवाह बना किरण गोसावी अब फरार है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड आज तक के कैमरे पर है। आरोपों के इस हलफनामे के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या आर्यन की गिरफ्तारी किसी साजिश का हिस्सा है? क्या 25 करोड़ देने पर आर्यन का मामला दबा दिया जाता? क्या वाकई फिरौती के इस रकम में 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलने थे? क्या अंतिम समय में शाहरुख खान ने पैसे देने से इनकार कर दिया? सैम डिसूजा कौन है? सैम डिसूजा किसके कहने पर 25 करोड़ की रकम मांग रहा था? और कहां है सैम डिसूजा? एनसीबी पर सवाल सख्त हैं और आरोप बहुत ही गहरे। तो एनसीबी की तरफ से भी सवालों का जवाब दिया गया। इन आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है कि समीर वानखेड़े सवालों के घेरे में है और प्रभाकर साली का ये वीडियो और हलफनामा आर्यन के पक्ष में है। लेकिन सच ये भी जानना होगा कि प्रभाकर के आरोपों में कितनी सच्चाई है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।